तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मेरे ख्याल से, ठीक है। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में बताता हूँ क्या होता है सीन कुछ। फिर हो गया वो, हटो रुको। क्या है ना कि आईपैड होती है जो, ये आईपैड, इसमें दिक्कतें बहुत हैं यार, तो इसको मत लेना यार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सपेरिमेंट लॉ रिएक्शन। जैसे कि थ्योरेटिकल नहीं, मैंने तुम्हें बताया था रेट लॉ जो होता है वो दो तरीके होता है, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल होता है, थ्योरेटिकल जो होता है कि हाँ हो सकता है। मैंने बताया था तो शायद बताया था, नहीं बताया था क्या, क्यों नहीं याद आ रहा है। हाँ एक्सपेरिमेंटल हो गया। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो चेंज। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली तो ऐसा था, लेकिन थ्योरेटिकली तो ऐसा था लेकिन एक्सपेरिमेंटली फिर ऐसा हो गया था। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। तो अब वही सीन है, क्या हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब तुम लिखोगे तो एक्सपेरिमेंटल हमेशा देखोगे, हमेशा एक्सपेरिमेंटल देखोगे। जैसे N1A प्लस N2B प्लस N3C है, मैंने इसको लिखा, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट बना, तो मैं यहाँ पे रेट लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, दैट इज इक्वल्स टू K कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर N2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C की पावर N3। ऐसे लिखूँगा मैं रेट को, बिल्कुल। तो रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C, ठीक है। अगर ये लिख दिया तो अब मेरे को लिखना है इसको, चाहे ना लिखो, बट तो फिर एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा इसका, वो K A अपॉन N1 इंटू B अपॉन में N2। ऐसे देखोगे तो ऐसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, लेकिन एक्चुअल ये तो है नहीं ना, N3 C पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो N3 आना ही नहीं चाहिए। तो एक्चुअल इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, वो आएगा कुछ N1 प्लस N2। मेरे को नहीं लगता कि अब डाउट हो रहा होगा इसमें यार, बहुत ही ईजी है यार ये, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होती है जो कि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 3 भी होती है। ऐसा नहीं है, देखो तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी पढ़ रखा है कि जो N1 प्लस N2 प्लस N3 होता है, या फिर जितने भी होते हैं रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनका सम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 3 से कम ही होना चाहिए ये, ठीक है, 3 से कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेयरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 भी आ जाता है भाई साहब, ग्रेटर देन 3 भी आ जाता है। तो ये था भाई साहब एक तरीके का रिएक्शन था। अब मैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बताने वाला हूँ, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देखो मोस्टली क्या है कि N1 N2 तो वही होगा यहाँ पे, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। लेकिन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट इक्वल्स टू दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं होता है। अच्छा, उसमें एक और तरीके का होता है, वो होता है स्यूडो यूनिमोलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये क्या होता है, तो देखो स्यूडो रिएक्शन तुमने पढ़ना है, उसमें एक ही तरीके का पढ़ना है, वो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो कि NCERT में दी है। तो इसमें क्या होता है कि इसका ऑर्डर हो जाता है तुम्हारा 1 और मॉलिक्यूलरिटी होती है इनकी 2। तो ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्ट। अब इसके एग्जांपल्स देख लो। तो इसके एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हो इन एसिडिक मीडियम। भाई साहब बहुत बड़ी बात लिखा हूँ मैं, ये एसिडिक मीडियम जो लिख दिया हूँ, ये एसिडिक मीडियम जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब क्या होगा कि तुम्हारा CH3
COO C2H5 प्लस H2O, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब ये तुम्हारा एसिडिक मीडियम में होगा जिसमें तुम H2SO4 वगैरह ऐड कर देते हो कंसनट्रेटेड स्मॉल अमाउंट में, तो ये रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी तुम देखोगे तो वो तो 2 आ जाएगा कि एक H2 था और ये था। लेकिन जब इसका ऑर्डर लिखोगे ना, तो पहले तो रेट लिखोगे, ऑर्डर निकालने के लिए रेट लिखोगे, तो K कंसनट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। याद रखे रहना, कंसनट्रेशन ऑफ H2O पे डिपेंड नहीं करता, इसका ऑर्डर केवल 1 ही आएगा, लेकिन यही चीज़ अगर मैं काट के बेस कर यहाँ पे एसिडिक की जगह बेस यानी कि NaOH लिख देता हूँ, बहुत बड़ी बात लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे NaOH लिखता हूँ तो रिएक्शन तो बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम सेम। लेकिन फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H2O पे भी डिपेंड करेगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो जाएगा, समझ गए। तो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में बहुत बड़ा डिफरेंस था। एसिडिक मीडियम में ये हो जा रहा था तुम्हारा ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, लेकिन बेसिक मीडियम पाते ही ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल 2 अगर देखोगे तो वो होता हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का जो तुम इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, इसे को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी हम कहते हैं। तो इसको जब तुम करोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, C12H22O11 प्लस यहाँ पे H2O ऐड करोगे, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस यहाँ पे करोगे C6H12O6। ये ऐड करोगे, ये रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन फॉर्म होगा। अब इसका जब तुम थ्योरेटिकल रेट लिखोगे, तो वो तो आएगा कि तुम CH12H22O11 इंटू का H2O कर दोगे, लेकिन ये होता नहीं है। यहाँ पे एक्सेस में तुम्हें वाटर लेना रहता है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, छोड़ो इसको, यहाँ पे भी एक्सेस में लेना रहता है, दोनों केसेस में एक्सेस में ही लेना है। चलो यहाँ पे ये होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हट जाता है, केवल फिर यहाँ पे आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लोगे तो यहाँ पे केवल 1 आएगा, ऑर्डर इसका 1 आएगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 आएगी। ये भी एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तीसरा एग्जाम्पल अगर तुम्हें देखने की कोशिश करूँ तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज बिगेस्ट, अब तक पेपर में ये आ भी चुका है। तो N2O5 का जो डिकम्पोजिशन होता है, तुम्हें 2 मोल N2O5 लेना रहता है, दैट डिकम्पोज टू 4NO2 प्लस एक O2 बनता है। ये भी एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होता है, ये भी एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इसका रेट अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो पावर आना चाहिए, N2O5 के पावर 2 होना चाहिए था, तो इसका ऑर्डर भी 2 आ जाता, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका ऑर्डर 1 ही है और इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो ये ज़रूरी है, इस पे पावर ओवर नहीं आता, जबकि सब पे आ जाता है। अब मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल केवल कराऊंगा, बाकी तुम खुद ही कर लोगे। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं 5 बार इसको ट्राई किया हूँ 5 बार लिखा हूँ, तो मैं नहीं लिखूँगा यार। जैसे एक रिएक्शन है Na चेंज टू वॉट, चेंज टू प्रोडक्ट, एंड नाउ आफ्टर चेंज, अब मैंने उस पर से कुछ और कंसंट्रेशन इसका ऐड कर दिया, नहीं इसका फिर रेट मैं क्या लिखूँगा, रेट इसका लिखूँगा मैं Ka⁴n। अब मैंने उसमें कुछ कंसंट्रेशन ऑफ A को ऐड किया, सो आफ्टर चेंज कंसंट्रेशन लीड टू, मान लो 2 गुना मैंने कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन जब मैंने 2 गुना कर दिया तो 2A हो जाएगा। तो इसका जो रेट
डैश होगा, यानी कि जो फाइनल रेट आएगा, रेट डैश जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द के ए टू ए टू द पावर एन। तुम कहोगे अरे ये क्या हो गया, अरे भाई दोगुना कर दिया था ना, तो एन से मल्टीप्लाई तो वो तो रहेगा ही, 2a हो गया ना भाई। अच्छा, अब फिर बोल दिया मैंने कि रेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रेट, रेट डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ रेट हो गया। रेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ रेट हो गया। मुझसे बोला जा रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर बताइए भाई साहब। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले हमारे पास ये भी इक्वेशन है और हमारे पास ये भी इक्वेशन है, ये भी है। इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड कहिए। आपको बोल दिया गया है कि जो रेट है वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट था, तो इसका रेट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट है। तो इनिशियल रेट कितना था इसका, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है मैं इसको डिवाइड करूंगा। बिल्कुल। तो मैं जब रेट अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ रेट कर देता हूँ, तो मैं रेट डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रेट होगा, तो ये रेट डैश होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 ऑफ रेट। तो मैं कर दूंगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पे रेट और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ रेट, दैट इज इक्वल्स टू दी के ए टू द पावर एन अपॉन में के 2a टू द पावर एन। तो यहाँ से के कैंसिल, रेट से रेट कैंसिल, तो 1/4 इज इक्वल्स टू ए से ए भी कैंसिल गया ना, तो 1/2 की पावर एन हो जाएगा। तो एन की वैल्यू फिर मेरे पास आ जाएगी कितनी, 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये तुरंत आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ऐसे ही ऑर्डर निकालते हैं। थैंक यू, यही था अभी तक।